नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और जैसे ही घड़ी की सुइयों में बजते हैं 12, आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश के हमारे जानदार शानदार संवाददाता आपके लिए खबर लेकर हाजिर हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ है और आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड राय राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर उन्हें ले आइए। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं और जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस्ती से और चौधरी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरोहा से। आप सभी का बहुत स्वागत है आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश में। आप इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं और उसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल भी रहा है। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे खबर मतलब आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश होता जा रहा है। ये सब आपकी मेहनत की वजह से है। तो अखंड, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। अभी आपसे बात भी हुई थी तो आपने कहा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के घर पर कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस खबर पर तो आऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक अहम खबर जानना चाहता हूं। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश और देश भी जानना चाहता है, क्या तय समय पर यानी 13 तारीख को मिल्कीपुर का उपचुनाव संभव है या नहीं? जी राहुल, आपको बता दें कि जिसकी वजह से चुनाव संभव नहीं लग रहा था, वो अब लग रहा है कि संभव हो सकता है। क्योंकि जो बाबा गोरखनाथ है, उन्होंने याचिका वापस ले ली है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि 13 नवंबर को चुनाव कराया जा सकता है। क्योंकि कल जब इलेक्शन कमीशन ने 3:30 बजे चुनाव तारीखों का ऐलान किया था, तो मिल्कीपुर सीट को छोड़ दिया था। तभी से ये सवाल उठने लगा था कि आखिर क्या वजह है कि मिल्कीपुर सीट पर नाम नहीं आया। तब जाकर के एक बात सामने आई कि बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत को चुनौती दी थी, जिसकी वजह से जिसके मामले सुनवाई सुनवाई चल रही थी हाईकोर्ट में, जिसकी वजह से इस डेट को स्थगित कर दिया गया। क्योंकि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस सीट पर या चुनाव नहीं कराया जा सकता था। लेकिन जो बाबा गोरखनाथ है, जिन्होंने याचिका दायर की थी, वो अपने वकील के साथ यहाँ हाईकोर्ट आए थे और ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। और इससे ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 13 नवंबर को मिल्कीपुर में चुनाव संभव हो सके। और सबसे अहम बात एक आ रही है कि अखिलेश यादव, जो कि सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बात कही गई है कि बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है, जिसकी वजह से वहां चुनाव टालने की कोशिश की गई थी। एक और जो सबसे बड़ी बात है कि अवधेश प्रसाद उसी मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, जिन्हें जो कि अयोध्या से जीतकर अब सांसद बन गए। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मिलीभगत के चलते ही वहां पर चुनाव नहीं कराने का इरादा था। लेकिन अब जब जो मुख्य याचिका करता है वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन 13 तारीख को चुनाव कराने का फैसला कर सकता है। जी राहुल। देखिए, यहाँ पर अखंड ने एक बड़ी अहम बात बताई है कि जो याचिका दाखिल, देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है, उनका काम है राजनीति करना, वो अपना राजनीति करेंगे। लेकिन देखिए, रिट लगी थी इसीलिए चुनाव की वहां पर तारीख का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के चीफ यानी राजीव कुमार ने ये बताया भी, जब ये सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि वहां पे प्रोसेस है, अगर रिट हटती तो चुनाव होगा। तो इसकी बड़ी संभावना है कि 13 तारीख को जैसे बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर भी उपचुनाव 13 तारीख को हो सकता है, जो रिट हट जाएगी। एक दूसरी खबर पर आते हैं। सावन, मैं चाहूंगा कि वो विजुअल्स प्ले कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया गया एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा। जरा वो तस्वीरें दिखाइए। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, स्वास्थ्य मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, स्वास्थ्य मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, अयोध्या का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अयोध्या का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अयोध्या का अपमान। ये अखंड, ये क्या शोर शराबा है? एम्बुलेंस ड्राइवर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? क्या वजह है? जी राहुल, आपको बता दें, ये जो एम्बुलेंस कर्मी है, ये लगातार कल से ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस वहां से उठा करके उन्हें इको गार्डन लेके चली जाती है। इनकी जो मुख्य मांग है, कि कोरोना में इनसे काम कराया गया, कोरोना में हमें
मेडल दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए, लेकिन 2021 में हमें नौकरी से निकाल दिया गया। 3 साल हो चुका है हमें नौकरी से निकाले हुए। इस 3 सालों में हम 20 बार उप मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन हमें केवल आश्वासन मिला है, वादा किया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमें ये नौकरी की बहाली को मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर डिप्टी सीएम के घर के बाहर बैठे, लगातार ये मांग कर रहे हैं। कल भी बैठे थे, पुलिस ने इनको इको गार्ड भेज दिया था, आज भी नहीं इको गार्ड भेज दिया गया है। ये लोग कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक इनकी बात सुनते हैं, डेलीगेशन बुलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसकी सूचना नहीं देते हैं, ना ही उस पर कोई कार्रवाई करते हैं। अगर चाहेंगे तो 2 से 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले का समाधान हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम की मंशा साफ नहीं है, इस केस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी राहुल, धन्यवाद आपका अखंड राय इस पूरी जानकारी के लिए।